फरीकाबाद पुलिस का बंद रोड के इलाके में कुकिंग ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। बड़ी मिकदार में गैर मेयारी कुकिंग ऑयल बरामद। 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुर्गियों की चर्बी और गंदे गोश्त से तेल बनाया जा रहा था। रावी रोड के इलाके में भी जाली कॉस्मेटिक्स बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। जाली करीमें, साबुन और शैम्पू बरामद। 2 मुलजिमों को भी हिरासत में ले लिया गया। फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। गैर मेयारी तेल इस्तेमाल करने पर लाहौर ब्रोस खोकर चौक का किचन सील। बर्ड स्वीट्स का प्रोडक्शन यूनिट भी सरबमोहर। जाकिर तिक्का और BFC फूड को जुर्माने। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के मुस्ताफी होने तक तहरीक चलाने का फैसला। एहतजाजी रैली निकालेंगे। पाकिस्तान बार और पंजाब बार का इख्तिलाफ। वज़ीर-ए-आज़म किसी दबाव में आकर इस्तीफा हरगिज नहीं देंगे। वकला इकट्ठे नहीं। हंगामा आराई करने वाले किसी के हाथों में खेल रहे हैं। सरदार रियाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। हाई कोर्ट में पनामा का हंगामा। वोकला कन्वेंशन में हुल्लड़बाजी, धक्कम फेल। लीगी वोकला का कन्वेंशन पर हमला। लाइब्रेरी के ताले और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। मसालती सेंटर के दरवाजे आम आदमी के लिए खोले गए। वालिदैन अदालतों में उलझे रहे तो बच्चों को प्यार कौन करेगा। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का ATR जजेस की तकरीब तकसीम इसनाद से खिताब। चीफ जस्टिस ने बच्चे को गोद में उठा लिया। लीवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट की मशीनरी चलाने के लिए माहिरीन तलाश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का बेदिया रोड पर लिवर एंड किडनी सेंटर की तकरीब से खिताब। मरीजों की इयादत की। वजीर आला ने सेंटर के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। गुर्दा स्कैंडल। 5 मुलजिम मजीद 3 रोजा रिमांड पर FIA के हवाले। मुलजिमान का वसी नेटवर्क काम कर रहा है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। लाहौर को काबिल ओहदेदार दिए। पूरे मुल्क में तंजीम साजी का आगाज कर दिया है। कमर जमान कारा की सेक्रेटरी जनरल लाहौर इसरार भट्ट के घर आमद। हार पहनाकर मुबारकबाद भी दी। मुल्क के इदारों पर मखसूस लॉबी का कब्जा है। तालीम और सेहत के शोबे में भी गरीब और अमीर को अलग अलग कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। बड़ा जोर लगाया लोगों ने इलेक्शन से पहले किसी तरह इनकी हुकूमत टूट जाए। जो असी लाहौर मेट्रो बस बनाई ते मुखालफा ने कहा कि ये तो जंगला बस है, ये तो बड़ी भैड़ी है। हुण जो बन गई है फिर असी पिंडी च बनाई, मुड़ के असी बनाई अलहमदुलिल्लाह मुल्तान च, हुण असी बना रहे हैं फैसलाबाद ते मुंह चो पानी डिगना शुरू हो गया। तब्दीली इल्जामात लगाकर नहीं, अवाम की खिदमत करने से आती है। मेट्रो बस देखकर इमरान खान के मुंह में पानी आ रहा है। ख्वाजा साद रफी का तकरीब से खिताब। नौकरियां देना नहीं, नौकरियों से निकालना जुर्म है जनाब। पनामा केस में वजीर आजम को रिलीफ दिया गया। राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू।
35 साल कैद तन्हाई के बाद चल बसी चिड़ियाघर में कैंगरू, चिंपैंजी, पूमा शेर और गैंडा भी तन्हाई की जिंदगी गुजारने पर है मजबूर। मेयर कर्नल मुबशर जावेद की जेर सदारत रमजान बाजारों के हवाले से इजलास, सहूलतें फराहम करने पर गौर। ताजिर बरादरी को एतमाद में लेकर टोलेंटन मार्केट की मुंतकली का फैसला करेंगे। मेयर की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। बल्दिया उज़्मा में 31 रमजान बाजारों के लिए 41 करोड़ के टेंडर्स की बंदरबांट का इंकिशाफ। नए बल्दिया चीफ अफसर की नीलामी पर एतराजात, नए रेट्स में 20 लाख रुपए कमी मुतवक्के। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल फंड्स बढ़ाने का ऐलान। तालीम, सेहत और रोड सेक्टर पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। साफ पानी के लिए 30 अरब और लैपटॉप के लिए 4 अरब रुपए रखने की तजवीज। मुकदमात बर वक्त निपटाने के लिए IT से इस्तेफादा हासिल किया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह की जेर सदारत सेशन जजेस का इजलास। पंजाब भर से सेशन जजेस की शिरकत। ऑरेंज लाइन ट्रेन के रूट में आने वाली निकलसन रोड की जामे मस्जिद अल मुनव्वर की जगह की तब्दीली का फैसला। ख्वाजा अहमद हसन की जेर सदारत इजलास। LDA मस्जिद के लिए मुतबादिल अराजी और फंड्स देगी। यंग लॉयर्स फोरम के इंतखाबात, अब्दुल बासित चौहान नायब सदर, सेक्रेटरी की सीट पर शेख जाहिद इलाही ने मैदान मार लिया। वसीम खजाना सदर, फहद तारिक बाजवा बिला मुकाबला फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके। CPD प्रोग्राम खत्म, एकेडमिक डेवलपमेंट यूनिट का आगाज। 4000 DTs हंगामी बुनियादों पर मुख्तलिफ स्कूलों में तैनात। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, खालिद लतीफ का एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई का बायकॉट। 19 मई के वीडियो रिकॉर्डिंग मिलने तक ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं होंगे वकील खालिद लतीफ। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की दाता दरबार हाजिरी। फातह ख्वानी लंगर तकसीम किया। पाकिस्तान में बॉक्सिंग का खेल लाने का अज़्म। अरफा करीम टावर में IT यूनिवर्सिटी की जानिब से 6ठी रोबोटिक्स एक्सपो का इनेकाद। तलबा ने अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स और रोबोट पेश किए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में मुल्क को मजबूत करने में मीडिया के किरदार के हवाले से सेमिनार। डॉक्टर मुगीजुद्दीन समेत सहाफत से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। और पंजाब स्टेडियम में कबड्डी का दोस्ताना मैच। पाकिस्तान ग्रीन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान व्हाइट को शिकस्त दे दी। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं तारिक हफीज और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं पुलिस की कार्रवाई की। शफीकाबाद पुलिस की कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत का गैर मेयारी कुकिंग ऑयल, जाली करीमे और साबुन बरामद करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। शफीकाबाद पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। लाखों रुपए मालियत का गैर मेयारी कुकिंग ऑयल, जाली करीमे और साबुन बरामद करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। शफीकाबाद पुलिस इन एक्शन।
मुख्तलिफ मकामात पर छापे, जाली और गैर मयारी अशिया बनाने और फरोख्त करने वालों को धर लिया। बंद रोड के इलाके में गैर मयारी कुकिंग ऑयल बनाने वाले गिरोह के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम मुर्गियों की चर्बी और गंदे गोश्त से तेल बनाकर फरोख्त करता था। रावी रोड के इलाके में जाली करीमे साबुन और शैम्पू का कारखाना चलाने वाले 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। मुल्जिमान 10 साल से रावी रोड की रिहायशी आबादी में जाली कॉस्मेटिक्स तैयार कर रहे थे। पुलिस ने तमाम सामान तहवील में लेकर कार्रवाई के हवाले से वजीर खुराक बिलाल यासीन को इत्तला कर दी है। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब कुछ बात करेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से। नाकिस और गैर मयारी अज्जा के इस्तेमाल पर लाहौर ब्रोस्ट और बट स्वीट्स को सील कर दिया गया। मुतादिद फूड पॉइंट्स को वार्निंग और जुर्माने किए गए। कभी तो हालात सुधरेंगे, कभी तो किसी को आवाम का ख्याल होगा, मगर पंजाब फूड अथॉरिटी मुसलसल शहरियों तक मयारी अशिया की फराहमी के लिए इन एक्शन है। नाकिस सफाई, खून आलूद चिकन और किचन में गंदगी पर पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ने लाहौर ब्रोस्ट खोकर चौक का किचन सरबमोहर कर दिया। किचन में काकरोचों की मौजूदगी, जायदुल मयाद तेल के इस्तेमाल पर बट स्वीट्स के प्रोडक्शन यूनिट को ताला लगा दिया गया। जाकिर तिक्का शॉप, गवर्नमेंट स्वीट्स एंड बेकर्स और BFC फास्ट फूड्स को गंदे फ्रीजर्स और नाकिस इंतजामात पर हजारों रुपए के जुर्माने किए गए। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। वुकला बरादरी की बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे के मुतालबे पर बुलाया गया वुकला कन्वेंशन हंगामा खेजी का शिकार हो गया। वुकला ने वजीर आजम के इस्तीफे तक तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। पनामा ने वुकला कन्वेंशन में कर दिया हंगामा। सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से पनामा केस के हवाले से वुकला कन्वेंशन आगाज से कबल ही हो गया शदीद हंगामा आराई का शिकार। नून लीग के हामी वुकला वजीर आजम के हक में नारेबाजी करते हुए हाल में दाखिल हुए तो मुखालिफ वुकला भी पीछे न रहे। हाई कोर्ट में वुकला के नारे गूंजते रहे। धक्कम पेल से हॉल के शीशे टूट गए, ताले तोड़े गए, कुर्सियां भी उठाकर फेंक दी गई। वुकला रहनुमाओं ने वजीर आजम के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एहतजाजी तहरीक का दायरा कार पूरे मुल्क तक फैलाने का ऐलान कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये हमारी असूली फतह है कि जिस तरह इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में हमला किया था उसी तरह आज इन्होंने अपनी बार की तकद्दुस को पमाल की है। हम इसको इंतहाई कंडेम करते हैं। हमने ये मुतालबा किया है कि जब तक JIT की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन। हाई कोर्ट बार के तहत वुकला ने हंगामा आराई करने वाले वुकला के इकदाम के खिलाफ GPO चौक पर एहतजाजी धरना भी दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि वजीर आजम के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज आज से शुरू कर दिया गया है, जबकि मॉल रोड पर ट्रैफिक जैम से शहरियों को दुश्वारी का सामना रहा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज। कहीं पर वुकला दस्तों गिरेबां तो कहीं पर तनकीद का शिकार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने वुकला मुखालिफ धुआंधार इनिंग्स खेली। बोले वज़ीर आज़म किसी के दबाव में आकर इस्तीफा नहीं देंगे, वुकला मुत्तहिद नहीं, किसी के इशारे पर एहतजाज कर रहे हैं। UC 85 और 87 के तंजीमी ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुखालिफिन को खूब आड़े हाथों लिया। अयाज सादिक कहते हैं कलभूषण के मामले पर पाकिस्तान जो चाहेगा वही करेगा। हंगामा आराई करने वाला टोला किसी के हाथों में खेल रहा है। अपनी कौमी मफाद के बजाय सियासी मफाद को तूल देने के लिए पाकिस्तान को नीचा दिखाएंगे तो हम उन लोगों के हाथों में खेलेंगे जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को नीचा देखना चाहते हैं, और हिंदुस्तान के हाथों में हम खेलेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालिबा करने वाले वुकला भी मुत्तहिद नहीं हैं। किसी के कहने पर वजीर आजम नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई,
JIT बन गई, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। ये किसी के कहने के ऊपर, किसी के दबाव के ऊपर तो ना तो वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा देंगे और ना ही कोई हुकूमत गिरेगी इंशाअल्लाह। स्पीकर अय्याज सादिक का कहना था कि सियासी बुनियादों पर मायूसी फैलाने और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की बजाय सबको मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होना होगा। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। साइलिन का ख्वाब इंसाफ की बरवक्त फरहमी। 1 जून को पंजाब के 36 अजला में मसालती अदालतें कायम कर दी जाएंगी। पंजाब जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि मसालती अदालतों का क़याम गेम चेंजर साबित होगा। साइलिन का ख्वाब इंसाफ की बरवक्त फराहमी। इसी ख्वाब की ताबीर के लिए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का एक अहसन इक़दाम। 1 जून से पंजाब भर में मसालती अदालतें कायम करने का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि पंजाब में 1700 जजेस के पास 13 लाख मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। 50% से ज़ायद मुकदमात मुसालहत से हल हो जाएं तो मुकदमाबाजी खुद बहुत खत्म हो जाएगी। मैं अब आवाम से कह रहा हूँ जो सुन रहे हैं मुझे कि आइए, हमने दरवाजे खोल दिए हैं एक नए सिस्टम के, आइए एक दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में अपना फैसला कराएं, घर चले जाएं और जाएं और अपनी एनर्जी कहीं और लगाएं। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का ये भी कहना था कि ये मसालती निजाम का इक़दाम मंसूर अली शाह का नहीं, लाहौर हाई कोर्ट का है। अफराद मानी नहीं रखते, इदारे अफजल होते हैं। नोबडी, इदारा इम्पोर्टेंट है। प्लीज ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं मानी नहीं रखता। चीफ जस्टिस ने पंजाब जुडिशल अकेडमी में मुसालहती अदालतों का तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरान और असातिज़ा में असनाद तकसीम की। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ बिलाल राजपूत, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी डॉक्टर्स को वापस बुलवा रहे हैं। जिन्हें अपने मुल्क से प्यार है वो यहाँ रहकर काम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर का दौरा। शहबाज शरीफ ने अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से गुफ्तगू भी की। इस मौका पर वज़ीर आला का कहना था कि बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी डॉक्टर्स को वापस बुलवा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में और अमेरिका में जहाँ जहाँ से हमें वो पाकिस्तानी जो कि एक्सपर्ट्स हैं और वतन की मोहब्बत भी उनको वापस आने के लिए सता रही है, तो वो उनको तलाश किया जा रहा है इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ ने बताया कि रिसर्च सेंटर की तामीर 16 अरब रुपए की लागत से जारी है। इस इदारे को डॉक्टर सईद अख्तर हेड करेंगे। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला का कहना था कि इमरान खान को हर जाने का नोटिस भिजवाया, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनको नोटिस दे दिया, कोई जवाब नहीं आया। अब जो शख्स अपने इतने बड़े इल्ज़ाम का जवाब न दे नोटिस का, तो उसका मैं क्या आपको जवाब दे सकता। वज़ीर आला के हमरा सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और डिप्टी मेयर शहाबुद्दीन भी मौजूद थे। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। गुर्दा स्कैंडल की बात करते हैं। गुर्दा स्कैंडल केस मुल्जिमान को जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर 5 मुल्जिमों का मजीद 3 दिनों का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया। गुर्दा स्कैंडल केस में FIA ने जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर 5 मुल्जिमान डॉक्टर जफर जावेद, अब्दुल मजीद, साकिब, उमर और फजाइल को अदालत में पेश किया। FIA ने मुल्जिमान से तफ्तीश की रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट फारूक आजम सोहल को पेश की और इस्तदा की कि मुल्जिमों से केस की मजीद तफ्तीश और दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए उनका मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया और FIA की इस्तदा मंजूर करते हुए मुल्जिमान का 3 दिनों का जिस्मानी रिमांड दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हिदायत की कि मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर उन्हें 23 मई को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी नौमान नूर, लाहौर न्यूज़। बदलती रुतों के साथ पहनावे भी हो जाते हैं तब्दील। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लबीबा अरशद मौजूद हैं मारूफ मॉडल महरीन सैयद के साथ। उनसे जानते हैं कि समर ट्रेंड्स के हवाले से उनका क्या कहना है। जी लबीबा।
बिल्कुल, बदलते मौसम के साथ पहनावे भी तब्दील हो जाता है। जैसा कि मौसम गर्मा आ चुका है और मौसम बदले, फैशन में तब्दीली ना आए, ऐसा तो मुमकिन नहीं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मारूफ मॉडल महरीन सईद। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि मौसम गर्मा आ गया है तो वो किस तरह के कपड़ों को तरजीह देती है। ख़ासतौर पर ईद आने वाली है तो वो किस तरह से फॉर्मल और नॉन फॉर्मल ड्रेसेस पसंद करती है। जी महरीन, क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगी कि समर्स जो आती हैं तो हमेशा लाइट कलर्स लोग प्रेफर करते हैं एंड आई थिंक आई लव दिस जो मोहसिन का आउटफिट है ग्रे विद गोल्ड एंड सिल्वर। आई थिंक इस समर्स में जो है थोड़े ब्राइट कलर भी यूज़ होंगे, जैसे कि आप और भी आउटफिट्स देख सकते हैं। तो समर्स का जो हमेशा होता है वेडिंग्स का और सबका, तो लोग लाइट कलर्स को प्रेफर करते हैं। बट मैं प्लीज़ बताना चाहूँगी कि डार्क कलर्स भी समर्स में आप यूज़ कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से उसको मिक्स एंड मैच करके पहनते हैं। एंड आई थिंक एक कलर ना पहने, मिक्स एंड मैच करके पहने तो वो और भी अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, महरीन का कहना है कि रुत बदलने के साथ फैशन में तब्दीली ना आए, ऐसा तो नागुरेज है। जी लबीबा, बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 31 रमजान बाजारों के लिए 41 करोड़ के टेंडर्स की बंदरबांट का इंकशाफ। वेलकम बैक। रॉयल पाम में गुलकार इब्राहिम हक की फाउंडेशन की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब जारी है और इस वक्त मुश्ताक अहमद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अच्छा, मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, इब्रार भाई ने कहा कि जस्ट कैरी ऑन। तो मैं लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाट आई एम गोइंग टू से दैट, मैं ये आपको सच्ची अपनी बात बता रहा हूँ। बिफोर बिकम इंटरनेशनल क्रिकेटर, अभी भी अल्लाह का शुक्र है, आई एम कोचिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आई एम हेड कोच ऑफ NCA ऑल्सो। तो इंग्लैंड की टीम की कोचिंग भी की। बट लेट मी टेल यू एज ए आपका भाई होने के नाते, एज ए ब्रदर मुस्लिम होने के नाते, आई बिलोंग्स टू ए वेरी पुअर फैमिली। एक गरीब फैमिली से तल्लुक़ था। माई फादर यूज्ड टू बी अ वर्कर, लाइक अ लेबरर, एक मजदूर आदमी जिसे कहते हैं। बट आई हैव नो शेम, बिकॉज गरीब वो नहीं होता है जिसके पास पैसे नहीं होते। गरीब वो होता है जो लोगों की मदद करना छोड़ दे। गरीब वो होता है जो लोगों के दुख में साथ देना छोड़ दे। वो गरीब तो वो होता है। वो कौन सा गरीब है जिसके पास सब कुछ है मगर वो अपना है, मगर ही कैनॉट हेल्प। बल्दिया उज़्मा में 31 रमजान बाजारों के लिए 41 करोड़ के टेंडर्स की बंदरबांट का इंकशाफ हुआ। नए चीफ अफसर ने रेट्स पर एतराज लगाकर नजरसानी की हिदायत जारी कर दी। रमजान बाजारों का शोर है कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही, मगर बल्दिया उज़्मा लाहौर है कि रमजान बाजारों की गुत्थी उलझाए ही जा रही है। 15 मई को रमजान बाजारों के हवाले से टाउन हॉल में ठेका जात की नीलामी हुई। फी मार्की ठेके की नीलामी, खरीदारी, किरायादारी और मुरम्मत कीमत में 1 करोड़ 40 लाख रुपए रखी गई। ताहम नए बल्दिया चीफ ऑफिसर महमूद तमन्ना ने सिविल इंजीनियर्स को रेट्स का असर नो जायजा लेने की हिदायत कर दी। इतलात के मुताबिक फी मार्क की कीमत में 20 लाख रुपए की कमी मुतवक्किल है। इस साल ठेकों की नीलामी के वर्क आर्डर मेयर लाहौर की तश्कील करदा कमेटी जारी करेगी, जो कि डिप्टी मेयर वसीम कादर और बिलाल चौधरी पर मुश्तमिल है। कैमरामैन मेहरान यूनिस के साथ इमरान मलक, लाहौर न्यूज़। अवाम पर मेहरबानी कहें या इलेक्शन की तैयारी, पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल अवामी मंसूबों के लिए फंड्स बढ़ाने का फैसला कर लिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत का अवामी मंसूबों के लिए आने वाले बजट में फंड्स बढ़ाने का फैसला। आला हुकूमती ओहदेदार ने पेश की अपनी तजावीज़। इसके बाद कर ली गई सिफारिशात तैयार। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सिफारिशात की तैयारी में की मुकम्मल रहनुमाई। दुनिया न्यूज़ ने तैयार की जाने वाली सिफारिशात की कॉपी हासिल कर ली। सिफारिशात के मुताबिक साफ पानी की फरहमी के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब के ट्रांसपोर्ट के बजट में होगा 8% इजाफा। आइंदा माली साल ऑरेंज ट्रेन के लिए 93 अरब रुपए मुख्तस करने का भी हुआ फैसला। रोड सेक्टर के लिए 95 अरब रुपए का बजट रखा जाएगा। महकमा स्कूल्स के बजट में होगा 10% इजाफा। 52.5 अरब रुपए महकमा स्कूल के लिए मुख्तस होंगे। हायर एजुकेशन का बजट 19% इजाफे के साथ 20.5 अरब रुपए रखने की सिफारिश की गई। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए 30 अरब रुपए, प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के लिए 25 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के बजट में 7% इजाफे के साथ 48 अरब रुपए। पंजाब भर के सरकारी तालीमी इदारों में लैपटॉप की फराहमी के लिए 4.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है।
तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल तालीम, सेहत और साफ पानी पर खसूसी तवज्जो देने का फैसला किया है और हर मंसूबे के लिए खसूसी फंड्स भी रखे जा रहे हैं। अवाम को सहूलियात देना ही है। खादिम आला दही एम्बुलेंस सर्विस का आगाज भी कर दिया गया। महकमा सेहत पंजाब के इस इकदाम से मुतालिक जानते हैं बिलाल चौधरी की इस रिपोर्ट में। पंजाब के 36 अजला के लिए नई एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी गई। एम्बुलेंसेज हामला खवातीन को सर्विस फराहम करेंगी। जरूरतमंद को एम्बुलेंस मंगवाने के लिए 1034 पर कॉल करना होगी। खादमे आला दही एम्बुलेंस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब रॉयल पाम क्लब में हुई। तकरीब में वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर, मेंबर PNG डॉक्टर शबाना, DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर और दीगर अफसरान मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि वसाइल की कमी के बावजूद शोबा सेहत के अफराद मेहनत कर रहे हैं। मैं हेल्थ सेक्टर के बारे में हमेशा से एक बात कहा करता हूँ, कई दोस्तों को हमारे जो है वो तसल्ली शाफी नहीं होती, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हमारे मुल्क की, इन ग्राउंड रियलिटीज़ में बहरहाल हमारा हेल्थ सेक्टर परफॉर्म करने की कोशिश करता है। इब्तदाई तौर पर 193 फ्री एम्बुलेंसेज चलाई जा रही हैं, जबकि 207 गाड़ियां जल्द इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगी। कैमरामैन एहसन के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। MPA फायजा मलिक की PP लाहौर के सदर अजीजुल रहमान चंद की रिहाइश का आमद, सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। स्टेज अदाकारा सिमी खान दिल के आर्जे में मुब्तला, अदाकारा को एक स्टंट डाला जाएगा, अस्पताल जराए। रॉयल पाम में गुलकार इब्रारुल हकी फाउंडेशन की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद। यंग लॉयर्स फोरम के इंतखाबात, अब्दुल बासित चौहान नायब सदर, सेक्रेटरी की सीट पर शेख जाहिद इलाही ने मिलान मारा। वैसे तो ट्रेन चले या ना चले, लेकिन तनकीदी ट्रेन है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने मुखालफिन पर तनकीदी ट्रेन चढ़ा दी। बोले, मेट्रो बस को देखकर इमरान खान के मुंह में पानी आ रहा है। आसिफ जरदारी वजीर आजम को बुरा भला कहते हैं और उनका वजीर आला वजीर आजम के साथ दौरों पर जाता है। लोगों ने इलेक्शन से पहले किसी तरह इनकी हुकूमत टूट जाए। ख्वाजा साद रफीक ने गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल चौंक खुर्द की नई इमारत का इफ्तिताह किया। नई इमारत पर 2 करोड़ 20 लाख लागत आई है। वजीर रेलवे ने इमारत का मुआयना करने के बाद वॉशरूम की खस्ता हाली पर अमले की सरजनिश की। इफ्तिताह के मौका पर ख्वाजा साद रफीक ने निश्तर जनी का आगाज इमरान खान से किया। उनका कहना था कि उन्होंने अपने हल्के से 1.25 लाख वोट लिए, जबकि बल्ले को सिर्फ 86,000 मिले। बल्ले वाला दोबारा वहाँ आया ही नहीं। उन्होंने कहा कि मेट्रो बस देखकर इमरान खान के मुँह से पानी आ रहा है। जो असी लाहौर मेट्रो बस बनाई ते मुखालफा ने कहा कि ये जंगला बस है, ये तो बड़ी भैड़ी है। हुण जो बन गई है, फिर असी पिंड च बनाई, मुड़ के असी बनाई अलहमदुलिल्लाह मुल्तान च, हुण असी बना रहे हैं फैसलाबाद ते मुंह चो पानी डिगना शुरू हो गया। इमरान खान के बाद बारी आई साबिक सदर आसिफ जरदारी की। साद रफीक ने कहा कि जरदारी उन्हें बुरा भला कहते हैं और उनका वजीर आला वजीर आजम के साथ दौरों पर जाता है। वजीर रेलवे परवेज मुशर्रफ को भी ना भूले, मनहूस करार देते हुए कहा उन्होंने 8 साल की हुकूमत में वक्त जाया किया, मुश्किल से उनकी नहुसत से जान छूटी। 8 साल मुशर्रफ मनहूस ने 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। मुशर्रफ की नहुसत से जान छूटी तो आसिफ जरदारी की नहुसत मुसल्लत हो गई। साद रफीक ने कुलभूषण से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि इस मामले पर सियासत करने वाले मुल्क के दोस्त नहीं हैं। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। कोई आसिफ जरदारी के खिलाफ बोले तो कोई मौजूदा वजीर आजम के खिलाफ। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कहना है कि पनामा केस में वजीर आजम को रिलीफ दिया गया। कुलभूषण केस में आलमी अदालत का फैसला समझ से बालातर है। हुकूमत भारतीय जासूस को सजा दे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ एहतसाब अदालत में पेश हुए। इस मौका पर उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी हमेशा से अदालतों का एहतराम करती आई है। पनामा केस में वजीर आजम को GIT के हवाले से रिलीफ फराहम किया गया है। प्राइम मिनिस्टर को लाके खड़ा कर दे कोर्ट में, और खुद आप जो है वो कोर्ट्स में जाने के जैसे इज्तनाब करते हैं
तफ्तीश आपकी नहीं होती, दोहरा मयार है, डबल स्टैंडर्ड है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी अदालत का फैसला समझ से बालातर है। पाकिस्तान की अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक कुलभूषण को सजाए मौत सुनाई। ऐसे शख्स को हम अपने मुल्की कानून के तहत जो है वो सजा दे रहे हैं, तो पाकिस्तान बिल्कुल जायज़ ये बात है। एहतसाब अदालत में नैब ने राजा परवेज अशरफ की दरखास्त पर जवाब जमा नहीं कराया, जिस पर अदालत ने नैब हकाम की सरजनिश करते हुए कहा कि आइंदा समाअत पर 10 जून को हर सूरत जवाब जमा करवाया जाए। कैमरामैन अजहर बशीर और साथी रिपोर्टर सकलैन जावेद के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। रॉयल पाम में गुलकार इब्रारुल हक की फाउंडेशन की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर ढोलची रिश्मा अपनी परफॉर्मेंस पेश कर रही हैं। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे वकला के इंतखाबात के हवाले से। यंग लॉयर्स फोरम इंतखाबात अब्दुल बासित चौहान नायब सदर की सीट ले उड़े, जबकि सेक्रेटरी की नशिस्त पर शेख जैद इलाही कामयाब हो गए। नुमान नूर की रिपोर्ट देखिए। यंग लॉयर्स इंतखाबात के नताइज सामने आ गए। अब्दुल बासित चौहान 220 वोट हासिल करके नायब सदर मुंतखब, जबकि शेख जैद इलाही 247 वोट लेकर कामयाब हुए। जीतने वालों के हामियों ने भंगड़े डाले और खूब नारेबाजी की। तलहा जाहिद मुगल नायब सदर की सीट पर 208 वोट हासिल कर सके और चौधरी जुनैद अरशद सेक्रेटरी की सीट पर 237 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। यंग लॉयर्स फोरम इंतखाबात में 490 नौजवान वकला ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। कैमरा टीम के साथ चौधरी नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाहौर के सदर अजीजुल रहमान चंद की रिहाइशगाह पर पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ दानियाल राठौर उनके साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी दानियाल राठौर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग नामजद सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अजीज़ुर रहमान चंद के घर जो है आमदरफ्त जारी है। कारकुनान का सिलसिला है। मिठाई लेके आ रहे हैं कारकुनान और इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कहेंगे। पार्टी की सतह पर आगे लाहौर की तंजीम साजी भी की जाएगी। नाराज़ कारकुनों को कैसे मनाएंगे जनाब, बताइएगा कि नाराज़ कारकुनों को मनाना एक बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओहदेदारान पर जो लाहौर के सदर और सेक्रेटरी हैं, तो आप कैसे मनाएंगे उनको? मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैं 67 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हूं और इंशाल्लाह कल जिस वक्त से ये नोटिफिकेशन हुआ है उस वक्त से लेके अब तक लाहौर में कोई ऐसा सीनियर कारकुन, जूनियर और जिंदादरान लाहौर के लोगों का तांदा बंधा हुआ है, वो मेरे गरीब खाने पे आ रहे हैं, मुझे मुबारकें दे रहे हैं, मिठाई ला रहे हैं, हार ला रहे हैं, फूल पत्तियाँ, और इतना जोशो खरोश है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मेरे से कोई भी पार्टी का कारकुन या लाहौर का शहरी नाराज़ नहीं है। हम सबको साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। पूरे मुल्क में, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी और इंशाल्लाह हम आपको इलेक्शन, अल्लाह की मेहरबानी से, दाता की मेहरबानी से हम आपको इलेक्शन में कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकद्दर बनेगी। आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से लाहौर से और पंजाब से जीतेगी। जी, रमजान मुबारक में ट्रैफिक पुलिस ने भी अपने प्लान वज़ा कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, प्लान के हवाले से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद के हवाले से लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने भी जो है अपना ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ CTO ट्रैफिक लाहौर राय एजाज़ अहमद के पास, तो हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या ट्रैफिक प्लान दिया है और हर रमज़ान बाज़ार में कितने ट्रैफिक एहलकार जो हैं वो अपने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जी राय साहब। ये देखिए, जो हम ट्रैफिक प्लान हमने जो तरतीब दिया है रमज़ान के हवाले से, उसमें हमारी कोशिश है कि जितने हमारे रमज़ान बाज़ार हैं उसमें आने वाले तमाम शहरियों को पार्किंग के हवाले से और ट्रैफिक के हवाले से किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े और कम से कम 4 ट्रैफिक वार्डन जो है वहाँ पे मौजूद हों जो चारों अतराफ़ में ट्रैफिक को रवां दवां रख सकें और पार्किंग भी गाड़ियों की बेहतर तरीके से करवा सकें। और इसके अलावा जितनी हमारी अहम मसाजिद हैं, जो बड़ी मसाजिद है जहाँ पर लोग दूर दराज से नमाज अदा करने के लिए आते हैं, जैसे बादशाह मस्जिद है, दाता दरबार है, तो वहाँ पे भी ट्रैफिक के आला इंतज़ाम किए जाएँ ताकि वहाँ पे भी एक ट्रैफिक के हवाले से कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो। जी आपने बातें सुनी CTO ट्रैफिक लाहौर राय एजाज़ अहमद की, तो उनका कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के मौका पर लगाए जाने वाले रमज़ान बाज़ार में जो है 4 ट्रैफिक वार्डन हर रमज़ान बाज़ार में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जी खेल के मैदान से खबर दें कि गैर मुल्की रेसलर्स का 28 रुकनी वफ़द लाहौर में शानदार खेल पेश करने के बाद इस्लामाबाद रवाना हो गया। रेसलर्स रवाना हुए तो जिंदा दिलाने लाहौर ने उन्हें पुरतपाक अंदाज में शहर से अलविदा किया, बता रहे हैं आतिफ भट्टी। Yo man, I'm so excited to be here on Lahore News. आलमी शोहरत याफ्ता रेसलर्स इस्लामाबाद रवाना हो गए। लाहौरियों ने वलायती पहलवानों को भरपूर अंदाज में अलविदा किया। शहर से रवानगी से कबल वलायती पहलवानों का कहना था कि उनका दौरा पाकिस्तान हमेशा याद रहेगा। You are awesome guys. I want to stay here because everybody is so kind, so friendly. Food is very good. I feel it's an honor for me that I can come to Pakistan. So thank you very much, Alhamdulillah, to receive me here in Pakistan, and I hope to come back, of course. I love Lahore. It's been so beautiful. I love my time here. I love Pakistan. I want to come back. Will you please have us back? गैर मुल्की मेहमानों ने लाहौर जिंदाबाद और बेहतरीन कवरेज पर लाहौर न्यूज़ जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मोशे पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे लगे। Very happy to be here. पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोजेक्ट हेड सारा ने बताया कि गैर मुल्की रेसलर्स आइंदा भी पाकिस्तान आएंगे। And we are planning a bigger event in Islamabad और उसके बाद there is a next phase जो 4 cities में होगा, पेशावर मिला के, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर। बैनुल-अक़वामी रेसलर्स इस्लामाबाद रवाना हुए तो शहरियों ने उनके साथ दिल खोल कर सेल्फियां बनवाई। कैमरामैन नईम शाह के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। रेसलर्स रवाना हो गए और अब वक्त हुआ है हमारे भी रवाना होने का। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।